हेलो एवरीवन, वेलकम इन अग्रवाल एजुकेशन हब। जैसा कि हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने थीटा की वैल्यूज अब 0 थी, 30 थी, 45 थी, 60 थी और 90 थी, उस पर उसकी वैल्यू निकाली थी। हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट इनके बारे में पढ़ लिया था, जो हमारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हम एग्जाम्पल 2 से और 8 यानी कि एग्जाम्पल 2 हमने सॉल्व कर लिया था, एग्जाम्पल 3 to 8 हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर देंगे, जहां से हमने 10 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग 11 to 22 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 tan 45 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक स्क्वायर 90। देखिए ये जो टेबल दी हुई है इसको आपको लर्न करना है, इसको डिजाइन करना आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको टेबल यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ मिलेगी, ठीक है। आप इसको धीरे धीरे लर्न कीजिए, सॉल्व कीजिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे याद होती चली जाएगी, ठीक है। यदि अभी आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप साइड से इस टेबल से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है, तो हमें देखिए कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए उसको दो साइड दी हुई होती है। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं LHS और राइट हैंड साइड को बोलते हैं RHS। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आती है वही वैल्यू क्या आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो प्रूव होगा, अदरवाइज वो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, फिर राइट हैंड साइड से उसको प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 tan 45, ठीक है। यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आपको पता साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। देखिए √3/2, ठीक है, प्लस 3 इंटू कॉस 60 क्या होता है 1/2 और tan 45 क्या होता है, ठीक है। सो यहां से आएगा 4 इंटू 1/2 इंटू 3/4 प्लस 3/, देखिए 4 to 4 कैंसिल, यहां से आया 3/2 प्लस 3/2, 3 और 3 क्या हो गए 6, 6/2 हाउ मच 3, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया होगा, यहां से क्या वैल्यू आई 3। अब हमने ये क्या सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक स्क्वायर 90, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आई है हमारी 3, यदि राइट हैंड साइड में भी हमारी वैल्यू क्या आती है 3, तो ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर 60, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, सो 2 का स्क्वायर। देखिए सेक 60 की वैल्यू यहाँ से ये क्या हो गई 2, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या है सेक 60 नहीं, ये क्या होगा यहाँ पर सेक 45, ठीक है। सो यहाँ से ये हम लोग इसको लेंगे सेक 45। सो यहाँ से क्या आया ये √2 का स्क्वायर माइनस कॉसेक 90, कॉसेक 90 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 हाउ मच 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि यहाँ पर जो सेक 60 दिया हुआ है, यदि सेक 60 की वैल्यू रखें तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2। यदि यहाँ से हम लोग करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 क्या होगा 7। सो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं होगा।
यहाँ पर क्या होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, sec स्क्वायर 45, ठीक है। 45 की वैल्यू क्या होती है, रूट टू का स्क्वायर क्या हुआ 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 हाउ मच 3, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 4, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो में अपने कर चुके हैं। तो देखिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन रूट 3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। देखिए यहां से मैच कर सकते हैं, cosec 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, sec की लाइन में 30 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन रूट 3, एंड cosec की लाइन में 30 की वैल्यू क्या है 2। सो यहां से आएगा 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाई, यहाँ से रूट 3 कैंसिल, तो 2 प्लस 2 रूट 3, सो यहाँ से आएगा 1 अपॉन रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 अपॉन रूट 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हुआ 1 प्लस रूट 3। यहाँ से यदि मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, देखिए जब भी हमारा फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसमें यदि 1 प्लस रूट में आता है या 1 माइनस रूट में, तो उसके कॉन्जुगेंट से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा रूट 3 माइनस 1 से, ठीक है, रूट 3 माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ और रूट 3 माइनस 1 से मैं डिवाइड करूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सो यहाँ से क्या आया रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, और यहाँ से क्या आया ये रूट 3 स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ से क्या आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन, ये क्या हो गया 2 रूट 2, और ये क्या हुआ 3 माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ से क्या आएगा रूट थ्री माइनस 1 अपॉन, ये क्या हो गया 2, 2 2 जा 4, 4 रूट 2, ठीक है। या रूट 2 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा रूट 6 अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया, वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया। देखिए यहाँ से सॉल्व करने पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी हर में जो भिन्न है, भिन्न के नीचे वाले पोर्शन में जब भी हमें रूट में के साथ प्लस माइनस दिया होता है, तो उसके जो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, नीचे एक इंटीजर में वैल्यू ले आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण 5, सिद्ध कीजिए कि 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4 अपॉन 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1 अपॉन 2 cosec स्क्वायर 45 प्लस 4 अपॉन 3 साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो देखिए इसको क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है और इसकी वैल्यू क्या निकालनी है 1 अपॉन 3, सिंपल है। देखिए यहाँ से इसको पुट करेंगे 3 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 साइन स्क्वायर 60, देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होगी रूट 3 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर 45। अब देखिए कॉसेक 45 की वैल्यू क्या है रूट 2, तो यहाँ से क्या आएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है 1 अपॉन 3। तो देखिए यहाँ से क्या आया 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3। देखिए माइनस 1 से ये कैंसिल, तो आया 4 अपॉन 3 माइनस 1, 3 एलसीएम 4 माइनस 1 क्या आया 3 अपॉन, ये सॉरी 3 एलसीएम, तो यहाँ से आएगा 4 माइनस 3, ये क्या आया 1 अपॉन 3। तो हम लोग बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम बोल सकते हैं इति सिद्धम या हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ।
आ गया समझ में? हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू निकाल के जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उससे मैच करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, इफ tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30, तो x की वैल्यू हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है। तो देखिए हमें LHS में तो कुछ दिया नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको RHS को पहले सॉल्व करना होगा। तो tan 3x बराबर, देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और साइन 30 की यहाँ से देखिए वैल्यू क्या होती है 1/2। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो tan 3x बराबर क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2, क्या हो गया 1। अब देखिए tan 3x बराबर 1, तो tan यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, 3x को थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या है 1, और tan थीटा बराबर 1 कब होता है, tan 45 पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर tan 45, यानी कि थीटा बराबर क्या है 45, और थीटा की वैल्यू क्या रही थी 3x, तो 3x बराबर 45, तो x बराबर क्या हो गया 45/3, हाउ मच 15, 45/3, हाउ मच 15 डिग्री। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं x की वैल्यू क्या हो गई 15 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में? देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हो, जो भी रेशियो दिया हो, साइन दिया हो तो यहाँ से साइन में निकालेंगे, कॉस दिया हो तो कॉस की वैल्यू देखेंगे, टेन दिया है तो टेन में, सेक दिया है तो सेक में, कॉट दिया है तो कॉट में, ठीक है। जो हमें दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर वैल्यू उसकी लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए उदाहरण 7 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7, if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to √3/2, a प्लस बी इस कहाँ है, 0 से बड़ा है और 90 से या तो बराबर है या छोटा है, और a इज ग्रेटर देन b, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन थीटा बराबर 1, यहाँ से मैं लिखूं साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी 90 पर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू साइन 90, ठीक है, साइन ए प्लस बी। तो देखिए साइन साइन कॉमन है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या रही होगी 90 डिग्री रही होगी। ये क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ। सेकंड दिया हुआ है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, cos a माइनस बी। देखिए cos की वैल्यू √3/2 कब होती है 30 डिग्री पर, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको cos 30। तो यदि मैं कंपेयर करूँ तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, ये इक्वेशन क्या होगा 2। और हम ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं कि जब दो इक्वेशंस दी हुई हैं और दो वेरिएबल हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उनको कोई भी एक मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, या फिर हम आपको जो भी सूटेबल है उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम, यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। और देखिए ये कंडीशन भी दी हुई है, a प्लस बी क्या है लेस देन या इक्वल टू क्या है 90, और a माइनस बी बराबर क्या है 30 डिग्री। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या हो गया 2a बराबर क्या आ गया 120, तो a बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यदि मैं a की वैल्यू 60 रखूँ, 60 प्लस b फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 90, तो b बराबर क्या आ गया 90 माइनस 60, हाउ मच 30 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री, और a की वैल्यू क्या आई 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? कुछ नहीं किया, जो वैल्यू दी हुई है उसके रेस्पेक्ट में हमने उसी फंक्शन की वैल्यू पुट करके कंपेयर किया, दो लीनियर इक्वेशन बनाई और उनको सॉल्व किया, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस एक्स 60 अपॉन सेक 30 कॉस प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी किए थे और अभी भी एक क्वेश्चन किए थे। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देख के बोलेंगे 1/2, टेन 45 क्या होता है 1, कॉस एक्स 60 क्या होता है, देखिए कॉस एक्स 60 की वैल्यू क्या हो गई 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस
10 cot 45 क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 2√3, तो यहाँ से क्या आया ये √3 प्लस 2√3 और यहाँ से क्या आया ये -4 अपॉन, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो यहाँ से क्या आया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो यहाँ से यदि बात करें तो ये देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो यहाँ से आया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब देखिए इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। तो देखिए यहाँ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, सॉरी। तो ये आया 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये क्या हो गया 27 माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया 27 प्लस सॉरी माइनस 27 माइनस, ये क्या हुआ 4 दूनी 8 या 24√3 प्लस 16 डिवाइड बाई, देखिए 27 में से 16 गए तो कितना बचा 1 और 1, ठीक है। ये क्या आया 11। यहाँ से यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए 27 और 16 3 और 2 43 माइनस 24√3/11, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पर 43 माइनस 24√3/11। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल इसकी मैं वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एक्सरसाइज 6.1 का 11 क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम 1 to 10 क्वेश्चन अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग 11 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है, ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हमें क्या करना है, LHS में तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो RHS को हमें क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos x बराबर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस sin 60 क्या होता है √3/2 प्लस sin 30 क्या होता है हाफ। तो यहाँ से क्या हो गया √3/4 प्लस √3/4। तो यहाँ से ये क्या हो गया 2√3/4, यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आया √3/2, यानी कि cos x बराबर क्या दिया हुआ है √3/2। अब देखिए cos √3/2 कहाँ पे होता है 30 पर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये किसके इक्वल होगा cos 30 के। तो कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, यानी तुलना करने पर x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इक्वेशन x इज हाउ मच 30 डिग्री। तो x कितना होगा यहाँ से 30 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, सेम हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या दिया है 10 में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एज इट इज sin 30 क्या हो गया 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 प्लस 2 इंटू 1। तो ये आया 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया ये 1 प्लस 2 हाउ मच 3। अब देखिए ये वैल्यू मुझे याद है इसलिए मैं फटाफट रख रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख के रख सकते हैं। जब आपको याद हो जाएंगी तो आप भी ऐसे फ्रिक्वेंटली रख पाओगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √3 10 to x बराबर क्या है 3, तो 10 to x बराबर क्या होगा 3/√3 हाउ मच, √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 10 to x बराबर क्या है √3।
अब देखिए tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan की वैल्यू √3 कब होगी, कब होगी यहाँ पर 60 डिग्री पर, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं tan 2x बराबर tan 60, तो x बराबर क्या, 2x बराबर क्या है 60, तो x बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये देखिए 11th का थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, 11th का थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने शायद इंटरचेंज कर दिया है, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन दिया हुआ है साइन, ठीक है। तो आप यहाँ से मिसमैच मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन ये है, हम लोगों ने अभी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। देखिए यदि यहाँ से वैल्यू पुट करूँ तो साइन 60 क्या होता है √3 बटे 2, और कॉस 30 क्या होता है √3 बटे 2 माइनस कॉस 60 हाफ, और ये क्या होगा हाफ। यहाँ से हुआ ये 3/4 माइनस 1/4, तो यहाँ 4 एलसीएम, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2/4, तो ये क्या आया देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आया 1/2, यानी कि साइन 2x बराबर क्या है 1/2। और देखिए 1/2 कब वैल्यू होती है साइन की, साइन 30 पर, यहाँ से बोल सकते हैं साइन 30 होगा। तो यानी कि 2x बराबर क्या होगा 30, तो x बराबर क्या हो गया 30/2, हाउ मच 15 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 15 डिग्री। ये हमारा क्या था 11th का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, x की वैल्यू क्या आई थी 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, और हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होगी। तो देखिए फंक्शन दिया हुआ है cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। सेम फंडा, हमें वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 क्या होगा √3/2 प्लस साइन 60 क्या होगा √3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 1/2 प्लस साइन 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2 एलसीएम, तो ये आया 2√3/2, यहाँ से एलसीएम तो आया 2, देखिए 1/2 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 1/2 और 1/2 क्या हो गया 1, और ये यहाँ से क्या आएगा देखिए, तो क्या आ गया ये 1 + 1, तो यहाँ से आया 2 से 2 कैंसिल √3/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या हो गई √3/2। सो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। वैल्यू पुट की और हमने वैल्यू फाइंड आउट की, जो हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड में दी हुई वैल्यू के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है -1/4। तो हम LHS की बात करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए LHS में क्या दिया हुआ 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60, देखिए सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, यदि आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, सेक के आगे 60 क्या हो गया 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 के क्या होगा 1/4, ये क्या हो गया 4 × 1 4, 2 2 जा 4 माइनस 1/4, 4 to 4 कैंसिल, तो क्या है -1/4 इज इक्वल टू RHS। सो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फंक्शन दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू को मैच करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45,
देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, 4 इंटू 1/2 इंटू रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 1/2 tan 45 बन। तो देखिए यहाँ से क्या आया, 4 इंटू 1/2 इंटू 3/4 प्लस 3/2, 4 to 4 कैंसिल, क्या आया 3/2 प्लस 3/2, ये क्या आ गया 6/2, हाउ मच, क्या आया 3। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई 3। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमें फंक्शन दिया हुआ है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। देखिए sec 45 की वैल्यू क्या होती है √2। ठीक है, 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर 90। cosec स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 1, हाउ मच 3। देखिए ये ऐसा ही हमें एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें यहाँ पर 90 था, मैंने आपको बोला था 45 करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से यदि दोनों को कंपेयर करें तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा RHS, और वैल्यू क्या आ गई 3। 3 इज इक्वल टू 3, सो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब 90 cos 60 इज इक्वल टू 4/3। आई होप ये हो जाएगा। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, cosec 45 cosec 45 की वैल्यू क्या होती है √2 का स्क्वायर इंटू sec 30 क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर, sin 90 1 का क्यूब, cos 60 1/2। ठीक है, ये आया 2 इंटू 4/3 इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 4/3 इज इक्वल टू 4/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल, ये समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा फंक्शन दिया हुआ है और इधर भी एक अच्छा खासा फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व करना है, दोनों साइड की वैल्यू को इक्वल करना है। ठीक है, सो देखिए ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए sin 60, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ एक साथ। sin 60 क्या होता है √3/2 प्लस 1/2 अपॉन √3/2 माइनस क्या हो गया ये cos sin 30, तो sin 30 क्या हो गया 1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 एलसीएम, तो क्या आया √3 प्लस 1/2, और यहाँ से क्या आया √3 माइनस 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको रूट में छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से आने वाली वैल्यू रूट में मिल जाएगी। तो यदि हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, 1045 1, और ये क्या होता है √3 माइनस 1। यदि हम देखिए दोनों को यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई थी √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा। सो यही हमें प्रूफ करना था, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब हमें वही सेम फंडा अप्लाई करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में 2 cos स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या 6। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों को अभी काट देता हूँ। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 1/√2 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 क्या होता है 30 डिग्री √3, टेन स्क्वायर 60, सॉरी टेन स्क्वायर 60 क्या हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 क्या हो गया स्क्वायर माइनस टेन 30 क्या होता है 1/√3।
का होल स्क्वायर। सो 2 इंटू यहाँ से यदि सॉल्व करो तो यह आया 1/2 प्लस 3 माइनस ऑफ 6 इंटू 1/2 माइनस 1/3। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2 इंटू 3 टू 6 7/2 माइनस यहाँ से आया 6, यहाँ से देखिए 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो क्या आएगा 6 एलसीएम 3 माइनस 2 क्या आया 1/6, तो ये आया 1/6। सो यहाँ से देखिए 2 to 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, सो 7 माइनस 1 क्या आ गया 6, और हमें RHS में वैल्यू क्या दी हुई है 6। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री कोई हार्ड नहीं है, आपको इजी लगेगी बशर्ते कि आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 18 की बात करते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 19 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा, आप 18 नंबर का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है कैसे आपको तरीका मैं बता चुका हूँ। अब मैं 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है LHS में, ये हमारा है LHS और हमें RHS में इसकी वैल्यू को इक्वल करना है। तो देखिए मैं वैल्यू रखता हूँ 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस 1/2। यहाँ से क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1/√2 प्लस कॉस 60 क्या होता है 1/2। तो देखिए 1 प्लस 1/√2 क्या 1/2 क्या हो गया 3/2 माइनस 1/√2। 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 1/√2। ठीक है, ये क्या हो गया देखिए a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये क्या आया 9/4 माइनस 1/2। देखिए यहाँ से एलसीएम आएगा क्या आया 4, तो 9 माइनस 2 क्या हुआ 7/4। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, 7/4 इज इक्वल टू 7/4, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। देखिए अब हम यहाँ से बात करते हैं LHS को इधर सॉल्व करेंगे हम लोग और RHS को इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए cos 0 क्या होता है 1 माइनस cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, तो 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉसेक 90 क्या होता है 1, सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर। सो आया 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, 1 माइनस 6 प्लस 3 क्या आया 4 माइनस 6 क्या है -2। अब हम बात करते हैं RHS की। 2 इंटू सेक स्क्वायर 45, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है देखिए √2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी 3, यानी कि √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से यदि बात करूँ तो ये आ गया 2 माइनस 3 क्या आया 2 इंटू -1, ये क्या हो गया -2, यानी कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ तक हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आपको पैटर्न पता चल गया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चनों में क्या किया था x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब हमें क्या दी हुई है x की वैल्यू दी हुई है। तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हुई है और इनसे हमें क्या करना है प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। सेम मेथड, पहले LHS की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे RHS की वैल्यू। तो देखिए LHS में यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या दिया हुआ है sin 3x और यहाँ क्या दिया हुआ है 3 sin x माइनस 4 sin qx। देखिए x की वैल्यू क्या पुट करनी है 30, तो यहाँ से क्या हो गया ये sin 3 इंटू 30, ये क्या हो गया sin 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो गया साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब इंटू 30, तो 3 इंटू साइन 30 1/2, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये क्या आया 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू ये क्यू होगा तो ये आया 1/8, ठीक है। तो यहाँ से हुआ 3/2 माइनस ये हुआ 2 1/2, 3/2 माइनस 1/2 ये क्या आया 3 माइनस 1/2, तो 2/2 क्या आया यहाँ से 1। तो हम लोग बोल सकते हैं LHS और RHS की वैल्यू क्या है यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। हम लोगों ने क्या किया, दोनों की वैल्यू को अलग अलग सेपरेटली फाइंड आउट किया, दोनों की वैल्यू इक्वल आई, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है, ठीक है। देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेम 30 की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 10 2 इंटू 30, ये क्या हो गया 1060, और 1060 की वैल्यू क्या होती है 1060, देखिए टेबल से आप वैल्यू बताओ मेरे को क्या होती है √3, ठीक है। आप साथ के साथ बोला करना, आप साथ के साथ वैल्यू को रिपीट करो, थोड़ा थोड़ा बोलो, ताकि आपको ये वैल्यू क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी। 2 इंटू 1030 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यहाँ से मैं 30 की वैल्यू रखूँ, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, सो 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया 2/√3, और ये आया 3 माइनस 1/3। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो क्या आया 2/√3 डिवाइड बाई 2/3, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आया 3/√3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई √3। तो यहाँ से LHS और RHS दोनों में वैल्यू इक्वल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और कमेंट करोगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में मैं वैल्यू पुट करता हूँ साइन 30, साइन 30 क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब हमें RHS सॉल्व करना है, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 30/2, तो ये क्या हो गया अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 60/2। तो यहाँ से यदि मैं वैल्यू पुट करूँ कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो यहाँ से आया 1/2/2, ठीक है। 1 माइनस 1/2 क्या हुआ 1/2 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया अंडर द रूट ऑफ 1/4, तो यहाँ से वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों LHS और RHS क्या है इक्वल है, LHS और RHS क्या है इक्वल है। तो यहाँ से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया कि हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे और कमेंट करोगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या मेल कर सकते हैं, आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप ये खुद से ट्राई करेंगे, कुछ नहीं है। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 पुट करेंगे, देखिए कॉस 3 इंटू 30 90 हो गया, ये एक वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ से कॉस 30 का क्यूब इंटू 4 माइनस 3 इंटू कॉस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। इफ a इज इक्वल टू 60 b इज इक्वल टू 30, तो प्रूफ कीजिए कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट a कॉट b अपॉन +1 अपॉन कॉट a माइनस कॉट b। देखिए ये फॉर्मूला भी होता है, कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b अपॉन +1 अपॉन कॉट a b माइनस कॉट a। तो देखिए अपने प्रूफ करते हैं LHS ये दिया हुआ है और ये क्या है RHS, ठीक है। तो पहले LHS की यदि हम बात करें तो LHS क्या हो गया कॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 60 माइनस 30, तो ये क्या आया कॉट 30 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉट 30 की वैल्यू क्या आती है √3, तो ये वैल्यू क्या आई √3। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS की बात करें तो ये क्या हो गया कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं कॉट 60 कॉट 30 +1 अपॉन
कॉट, ये क्या है 30 माइनस कॉट 60 माइनस कॉट 60। तो देखिए कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ से देखिए 1/√3, तो यह है 1/√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कॉट 30 क्या होता है √3 माइनस 1/√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, ये आया 1 प्लस 1 और यहाँ से एलसीएम आएगा √3, तो ये क्या होगा 3 माइनस 1। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो ये आया 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया √3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम ये बोल सकते हैं हेंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 22 तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए और इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है, तो उसका आप सॉल्यूशन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी इजी लगने लगेगी। सो थैंक यू गाइस, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप इन वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंडों के साथ, यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।